Hello everyone, this is Sakina once again, and I hope everybody is doing good and safe and very happy, peaceful enough. Yeah. So today जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है मिरर एक्सरसाइज. सो बेसिकली मिरर एक्सरसाइज क्या है, मिरर एक्सरसाइज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, एंड इसके फ़ायदे क्या है, और आपको ये किस स्टेट में आप किस स्टेट में हो जाते हो व्हेन यू प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर आप मिरर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हो. सो मिरर एक्सरसाइज इज़ बेसिकली क्या होता है कि जब हम जो हमारा कॉन्शियसनेस और जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स है उसको ब्रेक करती है. तो जैसा मान लो हम हमेशा से ये सोचते आए हुए कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, और हम उस चीज़ को इतना डीपली रूटेड कर लेते हैं अपने आप में कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो चीज़ हमसे हो ही नहीं पाएगी. तो द सेम वे इट इज़ लाइक बेसिकली ये मिरर एक्सरसाइज उसी कॉन्शियसनेस पे वर्क करती है जहाँ पे ये बिलीव सिस्टम है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते और ये चीज़ हमसे नहीं हो सकती है. और उसके अलावा भी जो अपने अपसेट्स होते हैं, जैसे हर्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उस हर्ट को वो धीरे धीरे आफ्टर वन स्टेप ऑफ द अदर वो अपने कॉन्शियसनेस से क्लियर होती जाती है. जब मैं बोलती हूँ कॉन्शियसनेस से क्लियर होती है, दैट मीन्स कि जो हम वही जो हमारी जो पुरानी इतने सालों की, इतने बहुत सारे ऑलवेज इट्स लाइक हम हमेशा वो एक बना के रखते हैं हमारे में, तो वो उस चीज़ को रेक्टिफाई करती है. तो मिरर एक्सरसाइज का काम ही ये है कि वो जो हमारे मिस अलाइन थाट्स है उसको अलाइन कैसे किया जाए. दैट इज़ व्हाट मिरर एक्सरसाइज इज़. सो लेट्स गेट ऑन टू दिस. एंड जैसे हम हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा अपसेट्स होते हैं. तो अपसेट्स होते हैं तो क्या करना है, हमें लेके बैठ जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें बैठना नहीं है उस अपसेट्स को लेके. क्योंकि क्या है ना, तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम अगर ट्रिगर कर रहा है, या अगर आपको कुछ चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो उसको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, हाउ इट वर्क्स, बिल्कुल ही नहीं, वो बिल्कुल ही नाइव होता है इस चीज़ में. उन्हें बिल्कुल ये इस चीज़ का समझ ही नहीं है कि हम क्यों इतना रिएक्ट कर जाते हैं, हम क्यों इतना हर्ट कर जाते हैं. हालांकि उनके लिए ये महसूस करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वाई दे आर रिएक्टिंग और वाई वी आर रिएक्टिंग दैट वे. एंड जैसे जैसे हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो यू विल सी दैट पहले थोड़ा सा इनिशियली रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज गुड, बट देन आफ्टर दैट थोड़े थोड़े अपसेट्स आने लगते हैं. तो उस अपसेट्स को हमें लड़ना नहीं है, उनसे झगड़ना नहीं है, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है. इट्स लाइक पीसफुली उसको रिजॉल्व करना है अपने अंदर, बिकॉज योर ट्विन फ्लेम वो खुद ही है, आप खुद ही अपने ट्विन फ्लेम हो. और वो ट्विन फ्लेम क्या करता है, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है हर चीज़. लाइक वो आपका मिरर है लाइक हमेशा ये जर्नी पे यही बोला जाता है कि योर ट्विन फ्लेम इज़ योर ट्रू मिरर. वो आपके कॉन्शियसनेस में जो भी होगा वो आपको बताएगा, लाइक वो लिटरली उस जगह पे आपको ले जाएगा अननोइंगली कि ये चीज़ आपको क्या फ़ायदा देगी. लेकिन वो बने ही इस वजह से, हमारी लाइफ में आए ही इस वजह से है कि हमें उस जगह तक ले जाए, और उस जगह पे जो हमारी जो कॉन्शियसनेस में जो हर्ट है उस जगह को हम हील कर सकें. तो ये कैसे करते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जेफ एंड शिलिया, एंड उनका एक बहुत ही सबसे बड़ा जो टूल है जिसको हम मिरर एक्सरसाइज कहते हैं, और दैट इज़ द ओनली टूल विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन यूनियन एंड टू बी इन हारमोनियस यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम. सो दैट टूल इज़ बेसिकली अ 4 स्टेप टूल. 4 स्टेप का टूल है वो. कैसे वर्क करता है वो मेंशन भी किया हुआ है बुक में. बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया है कि बुक में कैसे है. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम
फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर, वो कुछ डिफरेंशियलिया ने लिखी है खुद ने। बाय करें उससे, और उसमें आपको लिखा हुआ है कि कैसे आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस। मिरर एक्सरसाइज के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप, हमें अपना जो अपसेट है उसे स्टेट करिए, लिखिए। जो भी आपको अपसेट फील हो रहा है, आपके ट्विन फ्लेम से, आपके सिस्टर से, आपके ब्रदर से, आपकी फैमिली से, आपकी फ्रेंड से, कोई भी अपसेट जो आपको ट्रिगर कर रहा है, उस अपसेट को लिखो। सो योर फर्स्ट स्टेप इज़ उस अपसेट को फाइंड आउट करो कि वो अपसेट क्या है। तो लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा अपसेट हमेशा पहला तो यही रहता है कि यार मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो द अपसेट वुड बी कि माई ट्विन फ्लेम इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ कि उस जो अपसेट है उसे अपनी तरफ मोड़िए, लाइक उसे गेट ऑन टू दैट, कि वो अपनी तरफ आए। जैसे आई एम अपसेट एट माई सेल्फ, you have to change the nouns to the pronouns. I am upset at myself कि मैं अपने आप से बात नहीं कर रही हूँ या मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। Now the third step is कि ये जो सेंटेंस होता है ये हमेशा ही ट्रू होता है। लाइक यू आस्क योर सेल्फ, इज़ देयर एनी ट्रूथ टू द स्टेटमेंट। आपका जवाब हमेशा ही सही होगा, हमेशा येस होगा। बिकॉज अगर हम येस होता है तभी हम you can go really deeper. And the fourth step is उस जगह पे जाए जहाँ पे आपको हर्ट कर रहा है। जैसे समझ लो कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उस छोटी सी अब जैसे मैं अपने लिए करती हूँ कि छोटी सी सकीना के अंदर जाती हूँ। यू विजुअलाइज योर सेल्फ, वहाँ पे आप उस जगह पे जाओ, अपने आप को देखो, किस उम्र में दिख रहे हो आपको। मुझे हमेशा आई सी माई सेल्फ एट बिटवीन 2 to 5 ईयर्स की एज में। तो मैं अपने आप अंदर जाती हूँ एंड मैं वहाँ देखती हूँ कि मुझे क्या हर्ट कर रहा है। तो द हर्ट वुड बी जस्ट के मुझे प्यार चाहिए। क्या चाहिए उसे, तो पूछो उसे पूछो, बिल्कुल ही उसके नज़दीक बैठो, उसको पूछो कि उसे क्या चाहिए। उसका जवाब हमेशा प्यार होगा। तो उस जगह पे जाओ और प्यार दो उसे। just give her love there, and just give her comfort. Tell her that I love you. You are really precious for me. And भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुदा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। एंड उस जगह पे रहे जब तक आपको पीस नहीं महसूस होता है। पीस भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको रेगुलरली जैसे करते जाओगे तो आपको पीस और बढ़ता जाएगा। पर उस जगह से निकलने की ऐसे यू शुड नॉट पुश योर सेल्फ कि हमें निकलना है उससे। बी देयर, जस्ट बी प्रेजेंट देयर कि आपको क्या और आ रहा है। जैसे मुझे आता रहता है कि आई एम नॉट बीइंग वैल्यूड, तो मैं उस जगह पे जाऊँगी अपने उस छोटी सी सकीना में और देखूँगी उस अपने आप को कि मैं अपने आप को कहाँ वैल्यू नहीं कर रही हूँ। एंड देन गिव इट अ चॉइस। मैं एक प्रण लेती हूँ। चॉइस इज़ नथिंग अ प्रण, एंड योर चॉइसेस आर द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड तब वो एक प्रण लीजिए कि यस, आई विल ऑलवेज वैल्यू माई सेल्फ, आई चूज़ टू वैल्यू माई सेल्फ, आई चूज़ टू लव माई सेल्फ। और जब भी आप एक चॉइस लेते जाते हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग एन इंडिकेशन टू योर सेल्फ, टू एवरीथिंग अराउंड यू कि आप रेडी हो। आप अपने लिए रेडी हो, आप अपने आप को प्यार करने के लिए रेडी हो। जैसे कि मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी अपनी जर्नी है, अपनी खुद की जर्नी है, अपनी खुद की सेल्फ लव की जर्नी है। अपने आप को कैसे प्यार करो, अपने आप को कैसे और निहार सकते हो, इज़ अबाउट दिस जर्नी। तो मिरर एक्सरसाइज वही चीज़ करता है कि आप जब भी एक अपसेट क्लियर करते जाओगे, आपके कॉन्शियसनेस से वो अपसेट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। नाउ दैट अपसेट, जब हम अपसेट बोलते हैं, वो अपसेट जैसे एक छोटा सा राई नहीं होता है,
इट्स लाइक समटाइम्स इट्स अ वेरी मैसिव अपसेट ना, तो वो बार बार आता रहेगा आपको अपसेट, कोई नहीं, उसको हील करो। यही टेक्निक यूज़ करनी है आपको। जब भी आपको कोई अपसेट आता है, दैट मीन्स अगर वही सेम अपसेट आता है, दैट मीन्स उसका लेयर है, इट्स अ लेयर, लाइक लेयर के अंदर लेयर। जैसे अनियन कैसा होता है, अनियन के लेयर्स होते हैं, तो वो अनियन के जब हम उसे खोलते जाते हैं, दैट्स व्हेन यू कम टू दैट लास्ट पार्ट ऑफ इट, एंड देन इट्स क्लियर। तब तक कि वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही मिरर एक्सरसाइज है। आप जैसे जैसे एक एपिसोड करते जाओगे, आपको ऐसा लगता जाएगा कि ओके, उस जगह से मैं थोड़ी पीसफुल हो गई हूँ, इस जगह पे मैं पीसफुल हो गई हूँ। और मिरर एक्सरसाइज आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। जैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई हुई है तो हर्ट तो है ना, वो ऑफ कोर्स एक हर्ट पैदा हो जाता है अंदर। तो आप क्या कर रहे हो, आप इन अ वे आप प्यार कर रहे हो, आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, और उस इंसान को भी प्यार कर रहे हो जिस इंसान से आपकी लड़ाई हुई है। डजेंट मैटर वो कोई भी हो। सेम गोज़ विथ ट्विन, लाइक हम जब हमारे अपसेट्स क्लियर करते जाते हैं, यू रियली स्टार्ट लविंग योर ट्विन मोर, एंड इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। और खुदा ने हमें इसीलिए तो ये टूल दे दिया है कि हाँ, आप अपने आप को प्यार करो, ताकि आपका ट्विन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, खुदा आपको इतना ज़्यादा प्यार करे। और हाँ, बस वही करना है। हर बार आप जितने अपसेट्स क्लियर करते जाओगे, यू आर रियली गेटिंग क्लोजर टू गॉड। आप भगवान से क्लोज़ हो रहे हो, अल्लाह से क्लोज़ हो रहे हो, आप अपने ट्विन से क्लोज़ हो रहे हो। भले ही आपको ये स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, ठीक है, इट्स ऑल राइट। गिव कंपैशन टू योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा प्यार दो, ट्रस्ट दो, भरोसा दो। सॉरी, ट्रस्ट एंड भरोसा वही है। अपने आप को कंपैशनेटली वो प्यार दो, उसको वो प्यार की ही ज़रूरत है। और बिलीव मी, आपको ये प्यार कोई नहीं दे सकता है। ये प्यार आपको खुद से ही करना है अपने आप को, और अल्लाह ही और खुदा भगवान ही आपको प्यार दे सकते हैं। योर ट्विन फ्लेम इज़ ऑल्सो नॉट देयर ओनली टू गिव यू लव, ही इज़ देयर, ही इज़ योर अल्टीमेट लवर, बट देन हमें आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है प्यार के लिए। अगर आपको कभी भी कोई भी अपसेट्स आते हैं, या उसको तुरंत ही हील करो। डोंट सिट फॉर इट कि ओके मैं उसको कल कर लूँगी। नहीं, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्यार देने के लिए हमें टाइम क्यों चाहिए, कुछ और टाइम क्यों चाहिए? वाई कि हमें अपने आप को और हर्ट करना है फिर उससे प्यार करना है? नहीं, वो प्यार चाह रही है ना। जब अगर किसी को उस जगह हर्ट होता है, दैट मीन्स हर्ट क्यों होता है हमें? हर्ट इसीलिए होता है कि हमें उस जगह पे प्यार चाहिए होता है, क्योंकि उस जगह पे हमें प्यार नहीं मिली कभी, तो वो हर्ट बन जाता है। और या वो बढ़ता जाता है, वो हर्ट बढ़ता जाता है हमारे अंदर। सो या दैट्स व्हाट इट इज़, कि आप अपने आप को प्यार करते रहो और आगे बढ़ते रहो इस जर्नी में। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, या एंड यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी। मेरा ईमेल आईडी मैं आपको लिंक कर दूँगी। माई वेबसाइट इज़ स्टिल इन अंडर प्रोसेस, बट आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड कोच, एंड मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ इस जर्नी पे। एंड यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी। मेरे ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चंस। आई हैव इंट्रोडक्टरी सेशंस, ग्रुप सेशंस एंड वन ऑन वन सेशंस। तो आप एनरोल करें, स्कूल में एनरोल करें और बुक ख़रीदे। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। और अभी जैसे कि पैंडमिक रिलीफ सेल चल रहा है, विच इज़ ओनली टिल 8 जुलाई, तो हम इंडियंस के लिए इज़ द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ। और अपने आप को ये प्यार देना सबसे अच्छी बात होगी। गिव दैट लव टू योर सेल्फ by enrolling in the school, and yes, that's it. मैं आपको सारी लिंक्स नीचे ऐड कर दूँगी। आप
वेबसाइट पे जाएं, कोचेस भी उसमें बहुत सारे वहाँ पे बहुत एक्सीलेंट कोचेस है। आपको जिससे अच्छा लगे, जिसके पास आपको लगे कि यू नो they can help you, you can get connected to them, and I am always there. If at all you need any help, I am on the open forum. And yes, as I said, I do private like coachings also, so you can get connected to me. That's it. सो आज के लिए इतना ही। हम इस चीज़ में और डीपर जाएंगे। सो आई विल कीप पोस्टिंग माई वीडियोज़। सो yes, so for now we can just close this and keep watching. Yeah, all right, and take care. Do keep doing your mirror exercise. Is the best thing to do in this world, really, giving peace to yourself. Okay, so see you soon. Bye bye.